वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैंने ब्लू कलर का यार्न लिया है और आप गेस कीजिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं 19 चेन्स की एक लंबी स्ट्रिंग बना लूँगी। फर्स्ट चेन नॉट लगा के हमने किया, ये नॉट वाला है 1। और ये देखिए मैंने जो चीज़ बनानी है ना, डबल यार्न लिया है मैंने, डबल थ्रेड 1 2 डबल, सिंगल नहीं, सिंगल से गेटअप नहीं आएगी। तो ये मैंने 19 चेन्स बना लूँगी। ये हमारे 19 चेन्स बन चुकी हैं। अब हमने टर्न करना है, तो टर्निंग के लिए हमें 2 स्टिचेस छोड़ने होंगे और थर्ड में हम हुक पास करेंगे, दोनों थ्रेड्स को अपनी साइड लाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। दिस इज डबल क्रोशिया एंड सिंगल डबल क्रोशिया 1। ये 1 है, ये 2 है। जो टर्निंग वाली 3 चेन्स थी ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये सेकंड डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद हम थर्ड डबल क्रोशिया करेंगे और हर स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया करना है हर चेन के अंदर। तो हमारे पास ये 16 या 17 आ जाएंगे। मैं करके आप देखिए एंड पर पहुंच गई हूँ मैं और हमारे पास ये देखिए एक चेन और खाली है। यहाँ पर मैं एक और डबल क्रोशिया बना दूंगी और इसके बाद हमने टर्न करना है। इसके लिए हम 3 चेन्स करेंगे हाइट के लिए, टर्न करेंगे और ये चेन वाला जो है 3 चेन्स, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है और सेकंड स्पेस में हम डबल क्रोशिया करेंगे। सारे थ्रेड्स को या यार्न को एक साथ आना ज़रूरी है। ये हमने डबल क्रोशिया कर दिया। ये फर्स्ट हमारा राइज वाला था, 3 चेन्स का गैप, फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट आ गया और सेकंड के साथ सेकंड आ गया। यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये 3 हो जाएंगे, इसलिए अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर से मैं एंड पर आ गई हूँ। ये हमारी सेकंड रो है। थर्ड रो के लिए फिर 3 चेन्स बनाई मैंने, 1 2 3 एंड टर्न किया और अब सेकंड में हमने डालना है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड में हमने डालना है और डबल क्रोशिया करना है। देखिए डबल यार्न से स्टिफनेस आ रही है, बहुत ही अच्छा सॉलिड बन रहा है। अगर आप सिंगल से बनाते तो जो प्रोडक्ट बनाने में जा रही हूँ उसमें इतनी गेटअप नहीं आएगी। अब इसी को हमने सेम पैटर्न से बनाते जाना है डबल क्रोशिया करते हुए, और जब तक कि 6 और 8 इंचेस के बीच में हाइट ना आ जाए, उतनी हाइट हमें ज़रूर चाहिए। 8 इंचेस हाइट चाहिए। हम करते जाएंगे। इसको करने के बाद कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन देखने से नहीं होता, आप भी उठा लीजिए क्रोशिया और करते जाइए, साथ साथ बन भी जाएगा। व्यूअर्स देखिए स्टेशनरी पाउच बनाना था ना हमने बच्चों का, तो इसकी लेंथ देखिए, मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। दिस इज 7 8 9 10 11 13 14, about 15 inches. This is 15 inches and we have to put our stationary item. Scale आराम से आ जाएगा, पेंसिल इजीली आ जाएगी। तो इतनी लेंथ हमारे लिए बहुत है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके 3 साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ पर एक इसका फोल्डिंग के लिए कैप बनाएंगे जहाँ हम एक बटन लगा सकें। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट वाले
चेन को हमने अपने पास रखा, टर्न कर लिया और एक चेन स्टिच हमने बनाया। अब नेक्स्ट हम फिर से एक और चेन बनाकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया इसलिए ताकि ये थोड़ा सॉलिड रहे, इसका लिड जो है। ये देखिए, हाफ डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। करना चाहे तो फुल क्रोशिया भी कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अब इनको जब ये फिनिश हो जाएगा ना, तो टर्न करके हर बार 2-2 डिक्रीज करेंगे और इसको खत्म कर देंगे। एंड में आ जाएंगे हम। ये देखिए, इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था हर रो में 2-2 डिक्रीज करेंगे, तो एक हम यहाँ से जाते हुए डिक्रीज करेंगे, एक वापसी आते हुए डिक्रीज करेंगे। अब डिक्रीज कैसे करना है वो देखिए। जब लास्ट के 2 या 3 स्टिचेस रह जाएंगे तो आप हाफ डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे। ये मैंने यार्न ओवर किया और इसमें आपने पुल किया। ये अब फिर से यार्न ओवर किया, इसको लिया और ये, इसके बाद इसको आपने थ्री लूप्स गिरा दिए और नेक्स्ट में फिर से आप लेके इनको सबको एक साथ पुल थ्रू कर लेंगे। ये हमारे स्टिचेस रिड्यूस हो गए, बल्कि स्टिचेस नहीं, एक ही स्टिच रिड्यूस हुआ है अभी। और नेक्स्ट फिर हम टर्न कर लेंगे, दूसरा हमको रिड्यूस नहीं करना, टर्न करेंगे और एक चेन स्टिच बनाएंगे इसी डबल यार्न का। ये चेन स्टिच बन गया। अब हमको फिर से रिड्यूस करना है, यार्न ओवर, यहाँ से हाफ डबल क्रोशे ये ले लिया। एक तो वो मेथड था जो मैंने अभी आपको पीछे आते हुए सिखाया। अब टर्न करके मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। इसमें हम डायरेक्टली एक चेन को स्किप करेंगे। इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया ना, और ये चेन छोड़ के नेक्स्ट में हम निटिंग करेंगे ये, और हाफ डबल क्रोशिया का तीनों लूप में से पुल थ्रू कर लेंगे। ये पुल थ्रू हो गया, तो हमारे एक वहाँ से आते हुए रिड्यूस हुआ, एक अभी जाते हुए। अब हम सब में हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। मैं यहाँ तक आऊँगी, फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट में कैसे करेंगे। देखिए, इस साइड से भी मैं इस एंड पर आ गई हूँ। अब मैं आपको वही सेम रिपीट करके बताऊंगी, जाते हुए कैसे रिड्यूस करना है और आते हुए दोनों मेथड आपको दिखा दूंगी। मैंने कहा ना कि बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं कर रही हूँ। इसको किया, अभी रिड्यूस नहीं करेंगे, फिर एक और निकाला और इसको ले लिया यहाँ से। ये देखिए, हमारे पास कितने लूप हो गए, 1 2 3 4 5। अब 5 में से हम 3 लेस करते जाएंगे। करना बहुत ध्यान से है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये 3 आ गए। अब इस 2 को फिर आप गिरा देंगे। ये गिरा दिए, इसको मैं ले लेती हूँ। इसके बाद ये इसको इसमें से फिर कर लेंगे। हमें उसको इकट्ठा ही करना था, परंतु वो आ नहीं पाया। अब देखिए, इस साइड से भी ऐसे लेस हो गया और इस साइड से भी लेस हो गया। अब हम 1 चेन बनाते हुए रिवर्स हो जाएंगे ऐसे इस साइड, क्योंकि हमने फ्लैप बनाना है ना इसको ढकने के लिए, इसलिए। और फिर यहाँ से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और एक और रिड्यूस करेंगे, क्योंकि 2 करने थे, तो एक को स्किप करके एक चेन बन गई। इसको स्किप करके हम यहाँ बना सकते हैं। डिक्रीज ऐसे भी किया जाता है, और तीनों लूप में से पुल टुगेदर करना है आपने। ये
डिक्रीज़ कैसे हुआ? क्योंकि हमने एक को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। अब मैं इसको, आपको समझ आ गया होगा, बिगिनर्स खासकर, इसीलिए मैं स्लोली कर रही हूँ। उसके बाद मैं अब स्पीड से करूँगी और ऑफ द कैमरा करूँगी। पूरा फिनिश करके मैं आपके सामने आती हूँ, क्योंकि मुझको पूरा किट कंप्लीट करके दिखानी है। देखिए व्यूअर्स, सारे स्टिचेस रिड्यूस करने के बाद मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 3 चेन्स हैं, 1 2 3। अब इस 3 चेन्स में हम ऊपर एक चेन बनाएंगे इसी डबल यार्न से, ताकि एक बटन जो है हम लगा सकें और इस लूप से इसको बंद कर सकें। तो मैं इसका लूप बनाऊंगी। ये देखिए, 1, टाइट करते जाइए, लूज मत रखिएगा ज़्यादा, 2 3। अब इसको उतना ही गैप रखना है। ये देखिए, अभी तो बटन नहीं जाएगा, जितना मोटा या बड़ा आपने बटन रखना है, परंतु मैं तो मीडियम साइज का बटन इसमें रखूँगी। और थोड़ा सा ज़रा फैंसी होगा। 1 2 3 4 5 6। ये तो पहले से ही था बेसिक। 1 2 3 4 5, ये 5 हमने बनाए हैं। अब इसको यहाँ बंद करेंगे। मैं इसे क्लोज कर दूँगी फास्टली, निट करके चेन को ही क्लोज कर लूँगी ऐसे। तो ये हमारा लूप बन गया फॉर बटन होल भी कह सकते हैं। और इसको अब हम कट कर देंगे। अब देखिए, दोनों को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके हम यहाँ पर एक सिंपल चेन स्टिच से निटिंग करेंगे। दोनों को मिलाकर यहाँ से इसका फर्स्ट चेन लिया और इसका फर्स्ट चेन लिया। इसको आपने पकड़ के रखना है और यहाँ से इस साइड ले आना है। ये है। और इसको हम नॉट लगाएंगे। डबल यार्न को लेकर नॉट लगाइए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में हमेशा बता चुकी हूँ, डबल नॉट लगाने से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली वो स्टिच हो जाता है। देखिएगा, ये एक बार और डबल कर लेंगे। यहाँ से पास किया, देखिए इधर से लिया फर्स्ट चेन में और इनको डबल निकाला। ऐसे डबल निकालते हुए आप चाहे सिंगल कर लीजिए, उसके बाद क्रोशिया। अभी ये फास्ट हो चुका है, एक बार इसको पुल कर लो, ये फास्ट हो गया है। और जो हमने ये बनाया था ना रिड्यूसिंग वाला फ्लैप, इसकी बेस लाइन से हमने इसको जोड़ना है, यहाँ से ऊपर से नहीं जोड़ना। ये देखिए, सिंपल चेन स्टिच करते जाइए, क्योंकि इसके बाद हमने एक और पिको स्टिच करना है। खाली चेन स्टिच से ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, ब्यूटी नहीं आएगी उसमें। बैक वाले फ्लैप की 2 है यार्न, इधर की भी 2 है, तो टोटल हो गई 4। इसमें से क्रोशिया के हुक को निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम होगा। क्रोशिया वैसे है ही पेशेंस का काम। इधर से लिया और यहाँ से लिया और इसको पास किया, यहाँ से यार्न को लिया, वाइट वाले को आ गया। अब चेन स्टिच बनाया और ऐसे ही हम सारा बनाते जाएंगे। थोड़ा सा इसमें फोर्स लगेगा, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ हमने इसको काम करना है। बाकी करके आपको फिनिश करके देखिए, सिंगल क्रोशिया स्टिच से मैंने इसको आउटलाइन इसकी कंप्लीट कर दी है, जोड़ दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है और इसके फ्लैप तक आ गए हैं, पूरा राउंड करके सिंगल स्टिच यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर पीको स्टिच करने वाली हूँ, क्योंकि आउटलाइन तो बन गई बट ब्यूटी नहीं आई अभी, तो मैं पीको स्टिच करके आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखिएगा, फिनिशिंग पीको स्टिच से ही की जाती है अधिकतर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टिच करके दिखाती हूँ। मैंने कई वीडियोस में ऐसे करके आपको दिखाया है।
इसके लिए हम पहले लेंगे 3 स्टिच, 1 ले लिया, 2 और 3। 2 तरह का होता है, मैं सिंपल वाला लूँगी। इसकी बेस में से फिर से हुक को पास किया और यार्न को लेकर इन दोनों लूप में से निकाल लेंगे। ये देखिएगा, पुल थ्रू कर दिया। ये हमारा पीको स्टिच बन गया। एक बार और आपको दिखा देती हूँ, देखिए। और ये सारे में हमने स्टार्ट टू एंड करना है। ये हमारा पीको स्टिच कंप्लीट है। अब एक हम स्लिप स्टिच और करेंगे नेक्स्ट में, स्पेस देने के लिए। जस्ट हो गया स्पेस, ये स्लिप स्टिच है। सॉरी, मैं आपको फिनिश करके दिखाती हूँ। अभी हमने आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके सिंगल स्टिच से दिखाया था, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम करेंगे पीको स्टिच। इसकी आउटलाइन की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए पीको स्टिच में बहुत सिंपल है, 1 2 3 चेंज करेंगे। अब सिंपल पीको स्टिच बनाना है तो इसको आप यहाँ से बेस में से निकाल लेंगे और ऐसे कर लेंगे। यार्न ओवर नहीं किया इसमें, और ये पास कर लिया हमने इस चेन में से। ये पास कर लिया, एक चेन इसका थ्रेड रह गया है। देखिए, सिंगल स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है 3 साइड से। यहाँ से हमने फ्लैप लगाया, इसलिए इसको नहीं सिला। अब सिंगल स्टिच से ज्वाइन करने के बाद देखिए आउटलाइन तो बन गई, ये जॉइंट भी हो गया, लेकिन ब्यूटी नहीं आ रही। तो इसलिए मैं पीको स्टिच बना रही हूँ। देखिए, पीको स्टिच के लिए आपको पहले भी बता चुके हैं और वीडियो में, आप पहले 1 2 3 चेन्स बनाएंगे, फिर यार्न ओवर किया और इसी बेस में से इसको निकाला ऐसे, और आपने तीनों में से यार्न को लेकर पुल कर दिया, तीनों में से एक साथ। ये हमने निकाल लिया और इसको फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे चेन में, और यार्न ओवर करके दोनों लूप में से पास कर देंगे। ये हमारा पीको स्टिच बन गया। और पीको स्टिच के बाद एक स्लिप स्टिच और करेंगे स्पेस देने के लिए। बहुत ही क्लोज ना अच्छे नहीं लगते और गेटअप तभी आती है, थोड़ा दूर दूर बनते हैं। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा स्टेशनरी किट या पाउच बनकर तैयार हो गया है। यहाँ मेरे पर क्रोशे फ्लावर्स थे, ये पैचेस के रूप में मैंने लगा दिया। एक यहाँ पर डेकोरेशन के लिए और एक और बना हुआ था मेरे पास छोटा सा रोज़ फ्लावर, इसको भी लगा दिया। और जो मैंने बटन का होल किया था ना, इसका बटन लगा दिया यहाँ पर, ये वाला पर्ल का। और ये स्टिच जो है हम लास्ट में आ गए हैं, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर पीको स्टिच नहीं करेंगे। तो मैं इसको आपके सामने क्लोज करती हूँ। लास्ट का स्टिच मैंने इसीलिए छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए। देखिएगा, लास्ट का एक स्टिच रहता है। 1 2 3 और इसको मैं यहीं पर क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा इससे। और अब इसको दोनों में से लूप में से निकाल लेंगे। ऐसे ये बंद हो जाएगा और हमारा ये स्टेशनरी किट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए,
ये देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है और मुझे उम्मीद है आप साथ साथ बना रहे होंगे। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप उससे बनाइएगा। अब देखिए बच्चे आपके स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाते हैं, लेकिन आजकल उनको ट्यूशन के लिए भी अलग से स्टेशनरी किट चाहिए, तो आप ये पाउच उनको दे सकते हैं। मेटल का ज्योमेट्री बॉक्स ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम ग्लू डाल रहे हैं। पेंसिल छोटी वाली कलर पेंसिल है और ये बड़ी पेंसिल है। स्केल भी आ जाएगा इसमें, देखिएगा ये स्केल आ गया। एक नॉट यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसको कि मैं अंदर कर देती हूँ। रबर इरेजर दोनों डाल दिए। कंपास आप इसमें मत डालिएगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, इसकी नीडल अगर बाहर आ गई तो बच्चों को चुभ सकती है। उसके लिए आप कुछ सेपरेट अरेंजमेंट करें और कंपास यहाँ नहीं डालना। देखिए अब ये क्लोज भी हो जाएगा और लूप हमने जो बनाया था ना यहाँ पर बटन के लिए, उसी में से पास करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही अच्छा। बच्चे बहुत खुश होंगे इसको देखकर ना, अच्छा लगेगा उन्हें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट कीजिए और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।